जय भीम दोस्तों। तो आज हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसे तो आप जानते ही होंगे। आजकल कुछ लोग फेमस होने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के एजुकेशन पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्हें ये डाउट है कि उनके पास सच में 32 डिग्रियां थी या नहीं। इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए इसने उटपटांग बातें करी और उसका नतीजा भी इसे देखने मिला। किसी भी महापुरुष के बारे में ऐसी बातें बोलना इसे शोभा बिल्कुल नहीं देता, इसे क्या किसी को भी, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस भारत का संविधान लिखा है। हम लोग उन्हें कितना मानते हैं, कितना पूछते हैं। इसने थोड़े से व्यूज और लाइक के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के एजुकेशन को पॉइंट आउट किया है। क्या उनके पास सच में 32 डिग्रियां थी या नहीं? ये चीजें काफी गलत है। इससे काफी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बोलने के बाद इसे उसकी सजा तो मिली ही। इसको लोगों ने पकड़ के बहुत पीटा। उसके बाद इसने वीडियो भी बना। उन्होंने दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज से अपनी एजुकेशन हासिल की थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को ही अपनी पावर बनाई। इसीलिए उन्हें दुनिया के सबसे हाईली और एजुकेटेड लीडर्स में गिना जाता है। सोचो जरा, उस जमाने में इतना बड़ा हाई लेवल एजुकेशन अचीव करना कितना मुश्किल था। उस जमाने में क्या, इस जमाने में भी मुश्किल ही है ये सब। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम को फेस किया। ये सारी बातें आप सोच कैसे लेते हो? इतने जब लोगों को पता है कि उन्होंने संविधान लिखा है, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो ये चीजें आप कैसे बोल सकते हो कि क्या उनके पास सच में 32 डिग्रियां थी? ये चीजें डाउट करने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास थी, तभी उनके पास इतना नॉलेज था। उन्होंने किसी सिर्फ एक धर्म के बारे में या सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस भारत की हर एक जाति, हर एक इंसान के बारे में सोचा है। उनके जैसे महामानव को आप ऐसी बातें बोलोगे, बिल्कुल सही नहीं। काफी लोगों को आरक्षण से प्रॉब्लम है, काफी लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या आप लोग हमें इक्वालिटी दोगे? वो एक जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और भारत के संविधान के निर्माता थे। उनके बारे में ऐसी बातें बोलने के लिए आपको 2 नहीं 200 बार सोचना चाहिए। वीडियो में बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि थोड़े से व्यूज और थोड़े से लाइक्स कमेंट्स के लिए ये सब बातें करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा कंटेंट बनाइए, उस पे काम करिए, अच्छी बातें बताइए महापुरुषों की, ना कि उनको पॉइंट आउट करिए कि उनके पास सच में ये चीजें थी क्या, उन्होंने ये हासिल किया था क्या, वो था क्या। जो उन्होंने हासिल किया, जो उनके पास था, आज पूरी दुनिया देख रही है। आप उसे पॉइंट आउट करने वाले कोई नहीं होते। उन्होंने इक्वालिटी, जस्टिस और एजुकेशन के लिए जो काम किए हैं ना, आज भी करोड़ों लोग उससे इंस्पायर होते हैं। उनका एक ही सबसे पावरफुल नारा था, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। जो शिक्षा उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में हासिल की, वो पढ़ते ही रहे हमेशा, और उसकी वजह से ही उन्हें कलम का बादशाह कहा जाता है। ऐसे ही कोई उन्हें नाम नहीं दिया है, कलम का बादशाह। इसका मतलब पता है? इतनी डिग्रियां पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं थी जितनी हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पास थी। आप ऐसा काम करते ही क्यों हो कि सारे लोग मिलके आपको कुछ बोले? अब हमारे कम्युनिटी के जितने लोग हैं, सभी आपको बुरा भला बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें वजह दी है बोलने की। अगर आप ये सब कंट्रोवर्सी करते ही नहीं तो इतना कुछ होता ही नहीं। लास्ट में बस इतना ही बोलूंगी कि ऐसा कोई काम मत करिए जिससे किसी कम्युनिटी को दुख पहुंचे। ये बहुत बुरी चीज है। और बात यहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं आती। आपने उस इंसान के बारे में बोला है जिसने कभी लड़का और लड़की में तक भेदभाव नहीं किया। उन्होंने लेडीज को भी इक्वल राइट्स दिए जो जेंट्स को है, और आप उन पे डाउट कर रहे हैं। वाह!